हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिंद्रा व्यूज़। आज हम बताने वाले हैं अपने जीवन की कुछ कठिनाइयों से ओवरकम करने के कुछ तरीके। जैसे कि अगर हमें ओवर थिंकिंग की स्टेज आती है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है या उसके बारे में खोए रहता है कोई, तो उस चीज़ को सोचने की बजाय अगर हम लिखना शुरू कर दें, उसको बार बार लिखें, तो हम इस स्थिति से उबर सकते हैं। उसी तरह अगर हम चिंतित हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है मन में और उस चिंता से उबर नहीं पा रहे हैं, तो मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी चिंता कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बहुत थके हुए हैं, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, किसी भी तरह की थकान है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो हल्की सी नींद, अगर दिन में भी थकावट आती है तो थोड़ा सा विश्राम कर लें, हल्की नींद आ जाएगी अगर, तो हमारी टायर्डनेस कम हो जाएगी। और यदि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी हैं और उस दुख से उबर नहीं पा रहे हैं, तो एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। हल्की एक्सरसाइज, अगर घर में एक्सरसाइज के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनको लेके एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं है तो बाहर जाकर पार्क या कहीं भी हल्की एक्सरसाइज करिए, जिससे कि हमारा जो सैडनेस है, हमारा दुख है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। और यदि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो हमें वॉकिंग के लिए जाना चाहिए। अगर तनाव की स्थिति में हम फास्ट वॉकिंग या टहलने का सहारा लेते हैं, तो कुछ हद तक हम अपना मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और यदि किसी टॉपिक को लेकर, किसी घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है शरीर में, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो ऐसे स्टेज में म्यूजिक सुनना चाहिए। हल्का म्यूजिक सुनने से हमारा गुस्सा कम हो सकता है और हम गुस्से की स्थिति से ओवरकम हो सकते हैं। और यदि शरीर में सुस्ती है, लेजीनेस है, तो सुस्ती को दूर करने के लिए, इस परिस्थिति को से उबरने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम मीन्स जो हम काम कर रहे हैं, काम करने का ड्यूरेशन जो है उसको कम कर दें, या फिर जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसकी अवधि को कम कर दें। मोबाइल देखना या मोबाइल पर ही कुछ चीट चैट करना, उसको कम कर दें, तो हम अपना लेजीनेस कम कर सकते हैं, अपनी सुस्ती को कम कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम टोटली बर्न आउट हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक या मानसिक रूप से बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें रीडिंग का सहारा लेना चाहिए।
कोई भी बुक पढ़ने लगें। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है और ऐसे ये करके, पढ़ाई करके आपका कुछ भी पढ़ें, उपन्यास पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं या अपनी चॉइस की और कोई बुक पढ़ सकते हैं, जिससे कि शारीरिक शिथिलता में बहुत ही लाभ होगा और शारीरिक शिथिलता या मानसिक शिथिलता कम हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम अपने जीवन के खराब लम्हों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, उन्हें अच्छा बना सकते हैं या उनकी खराबी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।